जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम आरआरबी ग्रुप डी पर, जो कि आपका एग्जाम आ गया है। तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है और कब ये एग्जाम आने वाला है और कब इसको भरना है। ओके मेरे भाई, आ जाओ, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। जानते सब होंगे और मेरा बताने का तरीका है थोड़ा सा अलग है। देखिए मेरे भाई, ये जो आपका आरआरबी ग्रुप डी, ये आया है 6 साल के बाद। जानते हैं, ये 6 साल के बाद आया, 6 साल के बाद। यानी कि ये सबक आया था 18 में ही आया था और आज 24 है। ये 6 साल के बाद आपको दिया है। आप कहोगे आप ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें पता है। पता है, अच्छी बात है, पर आप एक बार सोच के देखो, जिनका उम्र होगा उनका उम्र क्या होगा अभी वो, और न जाने इसमें कितना जो है वो एक्सपायर भी कर चुके हैं। ठीक है, मेरा जो सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा वो कि कभी भी किसी भी के जो आज नए आएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए कभी भी आप इसको टारगेट करके नहीं पढ़े। सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है वो यही है कि कभी भी आप इसको टारगेट करके तैयारी नहीं कर। ठीक है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि नहीं करना, क्योंकि आप 6 साल वेट नहीं कर पाओगे और आपने वेट कर भी लिया। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगला 6 साल के बाद आपका ना आप रहो, ना आपका उम्र रहेगा, ना आपका उमंग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात जो है वो 100% सही। ठीक है, मैंने भी नहीं किया था। देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ एसएससी के लिए। मैं पढ़ाता हूँ आपको एसएससी सीजीएल से एमटीएस तक। ये मेरे भाई यहाँ तक पढ़ाता हूँ। अब देखिए, ये इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है वो हर साल आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका एग्जाम हर साल आएगा, हर साल इसका टाइम से हो जाएगा। टाइम से तो लेट हो जाएगा, लेकिन आएगा हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको आना हर साल है, इसका एग्जाम भी होना है, सिलेक्शन भी होना है, सब कुछ होना है। कम ही आएगा पर आएगा तो सही। अब यहाँ से आपका एक चलता है और स्टेटमेंट, वो आप ध्यान दो। देखिए, ये जो ग्रुप डी है इसमें कौन कौन भरेगा, देखिएगा। सबसे पहला, इसमें जो आपका 10th पास होगा वो तो भरेगा ही, कंपलसरी है। जो 12th पास होगा वो भी भरेगा। जो आपका ग्रेजुएशन पास होगा, ठीक है, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी दिख जाएगा। बी क्या बोलता है, बीएससी है ना, बीएससी, इन सभी जो है भरेगा। उसके बाद फिर देखो, जो तैयारी कर रहा है एसएससी का वो भी भरेगा। जो तैयारी कर रहा है बैंक का वो भी भरेगा। और भी जोड़ जाड़ लो, जो 6 साल, जो 5 साल पहले चला गया है कमाने, वो भी आएगा, इस फॉर्म को भरेगा। ये नहीं है कि कितना आदमी भरेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है भाई, जो तैयारी कर रहा है एसएससी और बैंक का, अगर वो भरेगा, जो तैयारी कर रहा था ग्रुप डी का उसका। उसके देखो, आप 10th आप क्या किए कि 6 साल, 5 से 6 साल तक, 5 से 6 साल तक आपने तैयारी किया ग्रुप डी के लिए। 6 साल के बाद आया, आपने भर दिया, तो आपका तैयारी ग्रुप डी तक ही है। अब जो एसएससी वाला है वो इसको भर रहा है, अब वो तैयारी कर रहा है 2 साल से। आप समझ सकते हो कि ये कितना हाई लेवल का है। मेरे भाई, मैं पढ़ाता हूँ एसएससी के, ठीक है, मेरे पास मैंने इतना सारा सवाल किया है। एसएससी में इतना ज़्यादा सवाल होता है, ऐसा ऐसा सवाल होता है कि मैंने वो कर करके शॉर्ट तरीका, लॉन्ग तरीका, बेसिक सब कुछ पता है। आप ग्रुप डी में तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ बातें पता हो, क्योंकि उसमें जो सवाल होता है वो लिमिटेड सवाल होता है ग्रुप डी में। यहाँ पे लिमिटेड सवाल है ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत ज्यादा। वो करते करते थक जाता है। अब आपके सामने आएगा लॉन्ग सवाल, उटपटांग सवाल। अब वो सवाल कहाँ से आएगा, वो सवाल इससे आएगा। आपका तैयारी कहाँ है, ये वाला ग्रुप डी वाला, ये तैयारी है। और कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा।
कैसे कर पाओगे आप अफोर्ड? नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे में जो पाला रहेगा वो ये है कि आप जब भी तैयारी करें तो आप तैयारी करें एसएससी लेवल का। देखिए मेरे भाई, अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी का, ठीक है, अगर ये तैयारी करते हैं तो इस ये तैयारी करते हैं तो आपका बैंक ना होगा, नहीं होगा, ठीक है। जो लिखता है वो अच्छा बात है कि वो लिख दिया, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि बैंक में पूछता है अर्थमेटिक्स, वो भी इतना हाई लेवल का अर्थमेटिक्स जिसका कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। दूसरा, अगर आप तैयारी करते हैं बैंक का तो आपसे एसएससी नहीं निकलेगा। अगर तैयारी कर रहे हैं आप बैंक का तो आपसे एसएससी नहीं निकलेगा, क्योंकि बैंक का अर्थमेटिक्स हाई लेवल है तो एसएससी का एडवांस मैथ बिल्कुल हाई लेवल है। इसका जो एडवांस मैथ है बिल्कुल आसमान पर है, बहुत ज्यादा इसका हाई। तो जो बोलता है ना कि एक बार पढ़ लो कुछ भी हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। जो तैयारी करता है प्रॉपर तरीका से वो जानता है इस बात को कि अगर हमको तैयारी करना है बैंक का तो हम कंपलसरी इसी को टाइम दे करके इसी का फोकस करें। आपने बैंक का तैयारी किया है, एडवांस मैथ पढ़ा नहीं है, आप एसएससी में आएंगे, एसएससी पूछेगा एडवांस मैथ, बनेगा नहीं, होगा नहीं। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, आप जाएंगे बैंक में, यहाँ एडवांस है नहीं, अर्थमेटिक्स सब उतना हाई लेवल का पढ़े नहीं है, आपसे बैंक का सवाल बनेगा नहीं, तो आपका होगा नहीं। लेकिन अगर आपने एसएससी का तैयारी किया तो ये तो तय है कि क्या क्या हो जाएगा, ये आप देख लो कि क्या क्या अगर तैयारी करते हैं तो क्या क्या आपका जो है वो कवर होता चला जाएगा। देखिए, पहले होगा ग्रुप डी, कंपलसरी हो जाएगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये होगा। ग्रुप डी पर जीडीएफ, जीडी हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद उठा लो आप एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, और लास्ट में सबसे जो हाई रहेगा आपका वो रहेगा सीजीएल, ठीक है। ये हाई है, ये मत सोचेगा कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी का तो ये हो जाएगा, ये हाई लेवल का है। तीसरा आपका सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट, ऐसा ऐसा न जाने ये सवाल जो जितना आपको दिख रहा है इन सभी में से सबका सब हो जाएगा, लेकिन इधर जाने के लिए आपका ये नहीं। तो मेरे भाई बहुत ही अंतर होता है, तो सबसे जो मेरा पल्ला रहेगा यही, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप एसएससी का मान कर तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो 6 साल के बाद आएगा, आपके पास इतना समय है उतना कि आप एक एग्जाम को दे सको। तो मेरे भाई ये देख लो, मेरा मेरा आपके सामने ये सब जो है वो रिक्वेस्ट के तौर पर आपको बता दिए हैं। बाकी शुरुआत करेंगे हम लोग परसेंटेज से। आपका एग्जाम आया है, देखिए हम पढ़ा रहे हैं एसएससी का, लेकिन हाँ स्पेशल ग्रुप डी के लिए हर क्लास आपको देंगे, ठीक है, क्लास बाय क्लास आपको हम करवाएंगे। तो मेरे भाई ये सभी आप देखिए, चलिए। तो मैंने क्या कहा, तैयारी करना है हाई लेवल का, उसके जो नीचे का है वो अपने आप हो जाएगा। और ये सोच दो कि जो बैंक का है वो एसएससी होगा, जो एसएससी का है वो बैंक का होगा, दोनों का मामला बहुत ही अलग अलग है। अरे मिर्चा, ओके मेरे भाई, चलो हम लोग क्या शुरू करेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर हो, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ भी क्या है कि परसेंटेज में ग्रुप डी का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, ओके, लेकिन जो लेवल एसएससी का है वो बहुत ज्यादा है। उसको छोड़ दो, वो बहुत ही हाई लेवल का है मेरे भाई, ठीक है। तो आप हम क्या करें कि ग्रुप डी लेवल का है अभी, क्योंकि आप अगर पहले से पढ़े होंगे तो ठीक है,
और अगर अभी शुरुआत किए हैं तो 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा ग्रुप डी का। भाई कम से कम 5-6 महीना के बाद, 5 से 6 महीना के बाद ही जो है इसका एग्जाम होने वाला है। तो 5-6 महीना में कितना कर लोगे आप, जितना लेवल है उसका उतना करना है। पढ़ना कैसे है, दो चीज तरीका से। एक, आपको लगाना है मॉक टेस्ट, आपको देना है मॉक टेस्ट पहला। दूसरा, आपको करना है रिवीजन। ये तो करना ही करना चाहे कुछ भी हो। रिवीजन मतलब जो आपने एक बार बेसिक पढ़ा था ना, उठाए थे परसेंटेज से और पटक दिए थे डाटा से डीआई तक, वहां तक आपको रिवाइजिंग करते जाना, ताकि उससे ये हो कि जो रिवाइजिंग करते वक्त तो वो सब याद रहे, और जो मॉक टेस्ट होता है इसमें नया नया सवाल आता है उसको भी आप देखते हैं। सिंपल सा है कि समय तो बहुत चाहिए करने के लिए सवाल। आ जाओ, चलो मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। देखिए मेरे भाई, ये है 1। 1 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 100%। कितना होता है, 100%। 1 अपने आप में कितना है, 100%। ओके, अगला देखो, 1/2 इसका आधा कर दें तब कितना होगा ये। अगर 1 का मतलब 100%, इसका आधा कर दें तब कितना होगा, आप कहोगे 50%। कहोगे कैसे, बताओ बताओ कैसे हुआ 50%। देखो मेरे भाई, आप जानते हैं कि 1 का मतलब होता है कितना, 100 बटे में तो कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा ना। तीसरा, 1/, ओके, तीसरा 1/3। 1/3 इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है आपका 33.33%। अगर आप 100 में भाग देते हैं, 100 में भाग दोगे आप 3 से, जाएगा 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9.333%, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। आपको यहीं ला करके रोक देना है एक जगह पर। ठीक? आगे लो आप 1/4, ये होता है आपका 25%। कितना होता है, 25%। कितना हुआ, 25%। 1/5 ये कितना होगा आपका, 20%। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते जाओ। 1/6 ये कितना होगा आपका, अगर आप भाग दोगे, मेरे भाई भाग देना आता होगा ना। अगर आपने भाग दिया किससे, 100 में भाग दिया आपने 6 से, तो 6 से जाएगा ये एक बार में, यानी कि ये जाएगा आपका 1696, 16 बार में। 16 तो आएगा ही, पॉइंट बिठाओगे आप, 96 कट जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट बिठा दिए आप, बचा 0। 6 से जाएगा ये 36, 6 बार में। ओके, या 6 बार में, फिर बचा है 4, बिठाओगे पॉइंट जाएगा फिर 6 बार में, यानी कि ये इस तरह आगे जाएगा बढ़ते, तो आपको यहाँ पे जाके रोक देना है। ये कितना आ गया, 16.66%। ओके, इसका एक और होता है, एक और क्या होता है, जैसे कि आपने भाग दिया किससे, आप भाग दिए 6 से 16 में, जाएगा ये 16 बार में, बच जाएगा 4, तो 4/6 होगा, कट जाएगा 2 से, कितना आएगा, 2/3। क्या लिखोगे आप, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, एक आप ऐसे लिखोगे। ओके मेरे भाई, एक आप 1/6 का मतलब ध्यान रखना है कि 16.66% है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, ये 16 सही 2/3% भी है, बस ध्यान रखना है, रटना नहीं। कैसे होगा इस बारे में देख लेना है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं। चाहे सवाल मैथ बने या ना बने, रटना तो है ही नहीं। जैसे वैसे सिर्फ सीख लेना है कि हाँ ऐसे होता है। ओके, आ जाओ, चलो आप 1/7%, फिर भाग दो आप 7 से, 100 में भाग दो आप 7 से। ओके मेरे भाई, 100 में आप भाग दो 7 से, वो कितना आता है, आपने भाग दिया 100 में 7 से, अब देखिए जाएगा ये 7 से एक बार में, कितना बचेगा यहाँ पर, 3 0 जाएगा, 7 से 4 बार में 28, 7 चौका 28। ओके,
फिर कितना बच जाएगा, 2 जीरो, 2 बिठाओगे, पॉइंट बिठाओगे, हाँ जीरो हो जाएगा। कितना हो गया, 20 जाएगा, 7 से 2 बार में 14, कितना बच जाएगा, 6, भाई 6 तो बचेगा ना, 6 बच जाएगा, पॉइंट है बिठा हुआ जीरो, जाएगा 7 से 8 बार में 56, ऐसे ही आगे जाएगा बढ़ता, आपको यहाँ पे लाके रोक देना है। 14 सही 14.28%। इसको लिखना है इस रूप में, कैसे लिखेंगे, आपने 100 में भाग दिया 7 से, क्या होगा, 7 से भाग दोगे तो आएगा 98 जाएगा ना, 14 बार में 98, 2 बच गया है बटे में 7, कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। एक आपका ये होता है। 1/7 का मतलब 14.28%। इसका अगला होता है 14.27। ओके, एक और लिख लें, 10 तक कर लेते हैं। 1/8 का मतलब कितना, ये होता है 12.5%। कितना होता है मेरे भाई, 12.5%। देखो आप, आपने भाग दिया 100 से 8 में, गया पहले 8 से 1 बार में, बचा यहाँ पर 2 जीरो, जाएगा 8 से 2 बार में 16, बचा यहाँ पर 4, जाएगा पॉइंट से 5 बार में। ओके, अब भाग दोगे आप, जाएगा 16, जाएगा ये 12 बार में तो कटेगा ना, कितना आएगा 1/2%, यानी कि ये आ गया 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। ये 1/8 हो गया। अगला 1/9, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 11.11%, ये होगा 11.19। आपने भाग दिया इसमें 9 से, जाएगा 9 से 1 बार में, फिर जाएगा 1 बार में पॉइंट लोगे, फिर जाएगा 1 बार में, या तो जाएगा परसेंटेज, आप लोगे 1/10। ये कितना होता है, ये होता है 10%, और ये होता है 10%। मेरे भाई ये आपका होता है, आपको 20 तक बताएंगे, ये आपका अभी 10 तक। ये सभी चीजें रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि ये सभी चीजें आएगा। देखिए आज का जो सवाल है, वो सवाल क्या है कि आपको पहले मिलता था ये सब, ठीक है, पहले आपको मिलेगा नॉर्मल, ऐसे मिलता था 20-25 ऐसे, लेकिन जो आजकल का सवाल है, उसने क्या किया है कि इन सभी को छोड़ करके उसने ये सब देना शुरू कर दिया है, यानी कि जो उटपटांग रहेगा वो आपको देना शुरू कर दिया है। 12.5 देगा, 16.66% देगा, 11.11 देगा, ऐसे करके आपको देगा, ये सभी आपको देगा। ओके, ये सभी चीज आपको देगा, तो ये ध्यान रखना है भाई कैसे होगा और ये क्या चीज है। अब कुछ बातें होता है बेसिक जो कि आपको याद रखना पड़ता है। अगर आप देखो, अगर आप जो बेसिक है उससे अगर आपने याद रख लिया तो क्या कहानी होगा, जल्दी बन जाएगा। और हर चीज को, अगर कोई बड़ा चीज को करना हो तो समझ में आता है, अगर छोटी सी बात को भी करना पड़े, ये बहुत ही अपने आप में लगता है कि क्या कर रहे हैं, वहां पे टाइम आपका खत्म हो जाएगा। मान लो कि अगर आपको दे दिया, इसको बता दें, ओके मेरे भाई, मान लो कि आपको दे दिया कितना, आपको दे दिया 1/5, ऐसे तो देगा नहीं, ठीक है, ऐसे तो आपको देगा नहीं, कभी नहीं देगा। आपको दे दिया 20%, ठीक है, अब 20% बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप इस चीज को लिखते हो 20/100, फिर 20 से काटते हो 5 बार में, उसके बाद आप लिखते हो 1/5, तब आप जानते हो कि 20 का मतलब ये होता है कि बहुत ही गलत बात है। आपको 20 से याद आना चाहिए कि 20 का मतलब होता है 1/5। ऐसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऐसे अगर कर लेंगे हम तो जल्दी हो जाएगा सवाल, तो सवाल को करने में आसानी। ओके, ऐसे अगर आपको दे दे, मान लीजिए कितना परसेंट, आपको दे दे 12.5%, ठीक है, तो आप याद रखें कि ये भाई जो 1/8 आपको दे दे 11.11%, ये होता है 1/9। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है
इन सब चीज़ों को दोनों बल से सिर्फ दिमाग में ख्याल रखना है। वो ख्याल कैसे आएगा, कब आएगा, इसके लिए आपको बहुत सारा सवाल जो है वो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब ये आपका हैबिट जो है वो बन जाएगा। ओके, चलिए और सीखते हैं। तो मेरे भाई दस तक हुआ। अब लेते हैं अगला, 1/11। इसका मतलब कितना होता है, आप भाग दोगे 100 से, ठीक है, 100 में भाग दोगे, 100/11 होगा, जाएगा 11 से 9 बार में 99, तो 9 तो आएगा ना, 9 तो आएगा ना, एक बचेगा, आप लोगे 9.1/11%, ऐसे लोगे। या जब आप भाग दिए 9 से तो 9 आ रहा है, पॉइंट बिठाओगे, एक बच जाएगा, आप बिठाओगे उस पर जीरो, जीरो, फिर जाएगा ये, कितना बार मिल जाएगा आपका, 100 होगा ना, फिर बिठाओगे जीरो आप, फिर जाएगा ये 9 बार, ऐसा ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर रोक दोगे, कितना आएगा 9.09%। अगला होगा आपका 1/12। ये कितना है, आपने भाग दिया 100 से 12 में, अगर आप 100 से 12 में भाग देते हैं, जाएगा ये 16, 12 8 96, 8 बार में जाता है, जाएगा मेरे भाई। बचता कितना है, 8 गया, बचा 4/12, कट जाएगा 3 बार में, कितना आ गया 8.1/3%। कितना आ गया 1/3%। इसका इस रूप में कैसे होगा, आपने भाग दिया, गया 8 बार में, 4 बचा हुआ है, आपने पॉइंट लिया, बिठाया जीरो, तो हुआ 40, जाएगा 12 से 40, 3 बार में 36 जाएगा, फिर जाएगा आपका 3 बार में, ऐसा ऐसा आपका जो है चलता जाएगा। ये कितना आ गया 8.33%, 8.33%। ओके मेरे भाई, ये आपका आ गया। अगला ले लो आप 1/13। देखो कितना होगा, जब भाग देंगे आप 100 से 13 में तो क्या होगा, जब भाग देंगे आप 13 से 100 में क्या होगा, 13 सत्ती 51, मेरे भाई जगह आपका 7 बार, बच रहा है 9, तो 7.9/13%। यहाँ पे क्या होगा, 7 तो आएगा ही, पॉइंट बैठेगा, 9 बचा हुआ है ना, आप बिठाओगे पॉइंट ले जीरो, जाएगा 13 से 78, 13 सती 91, जाएगा ये आपका 13 से 6 बार में। ओके, फिर कितना बच गया यहाँ पे आपका, यहाँ बच गया आपका 13 से 78, यहाँ बचा आपका 12, और पॉइंट देके जीरो बिठाओगे आप, 120 हो गया, जाएगा 13 से कितना बार में, 13 से 9 बार में, 117, यानी कि ये आ गया आपका 7.69%। पहले बोलिए याद नहीं करना, बस सीखना है, यहाँ अगर ये है तो कैसे होगा। भाई 7 आपको ध्यान रखना है, भाई 7 कैसे आएगा, क्या करें जो कि 7 आ जाए, आप ध्यान रखोगे भाई, 7 100 में भाग देंगे, अगर 13 से भाग दिए 100 में, जाता है 13 सत्ती 91, कि ये 13 होगा, इसका मतलब कितना आ गया 1/13। ये फटाक आपका दिमाग में चला, इस बात को फट से कर लो। आगे देखो आप, 13 हो गया, आप ले लो 1/40, भाग दोगे आप 14 से 100 में, कितना आएगा 14 सत्ती 98, दो बच रहा है, 2/14, यानी कि 1/7, 1/7%, ये 7 से 7%, इसका कितना होगा, 7 तो आएगा ही, पॉइंट में देखिएगा 2 बच रहा है, पॉइंट लोगे बिठाओगे जीरो, जाएगा 7 से 2 बार में 14, 6 बचा, फिर बिठाओगे जीरो, जाएगा 7 से 8 बार में, ये आपका जाएगा चलता, ये आपका हो गया 7.28%। आगे ले लो आप, यहाँ से ले 1/15, 1/15,
ये कितना होगा आपका, आपने भाग दिया 15 से 100 में, कितना जाएगा 15 छक्का 90, ये गया आपका 6 बार पॉइंट में। 10 तो बचा हुआ ना, सॉरी 10/15 से मतलब कितना, 10×20, 10 ये आपका आ गया 6/2/3। ये कितना होगा पॉइंट में, आपने भाग दिया तो यहाँ पर 6 तो आएगा ही, पॉइंट बैठा हुआ गया, ये 90 पंचका 90, बचा 10, पॉइंट बैठाया, बैठाए 0, फिर जाएगा ये 6 बार, कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 90, ये 6.6666 जगह पर था, आपको लेना है 6.7%, क्योंकि 1/15 का मतलब ही है 6.2/3%, इसी का मतलब है 6.67%। ओके, आ जाइए 20 तक करना है, उसके बाद जो है नॉर्मल, फिर आप सीख जाओगे धीरे कर। 1/16 ये कितना हो, ये देखो आप 16 85, 16 6 96, कितना हो रहा है 16 6 हुआ, बचा कितना 4, तो 4/16 यानी कि 1/4, कितना आएगा 16 से 1/4%। पॉइंट में क्या होगा, 100 से भाग दिए आप 16 में तो 6 तो आना पॉइंट में, तो 96 हुआ है, 4 बचा हुआ है, 4 है, पॉइंट 2 के बैठा हुआ 0 जाएगा 16 से 2 बार, ठीक है, बचेगा 8, जाएगा आपका 16 से 5 बार में 80, ये आ गया आपका 6.25%, ये हुआ आपका 1/16 का। ओके, आ जाओ 17 को, 1/17, ओके मेरे भाई 1/7, ये कितना होगा आपका, भाग दोगे आप, जाएगा 16 से, जाएगा 17×5 = 85, 5 तो आएगा ही, 5.15/17, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये 5 पॉइंट तो आएगा ही, जाएगा यहाँ पर 15 बच रहा है ना, 15 बैठाओगे पॉइंट लेकर 0, जाएगा ये 17 से कितना बार में, 17 से 7 बार में, सत्रह जाएगा 8 बार, ठीक है, कितना बचा है 14, 0, तो जाएगा 17 से 8 बार में, ये आपका आ जाएगा 5.88%, यहाँ पे आपको 9 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आ जाओ, फिर ले लो आप 1/18, ये कितना होगा, ये होगा 18×5 = 90, 10 बच रहा है, 10 का मतलब होगा 2 से कटेगा तो 5/9, ओके मेरे भाई, 10 बच रहा था ना, 18×5 = 90, तो बिठाओगे पॉइंट लोगे आप 0, यानी कि 5 तो आएगा ही, पॉइंट लो, 100 में भाग दोगे फिर जाएगा 18×5 = 90, ऐसी जगह बढ़ता है ये 5 बार, यहाँ पे आप 6 ले लो, ये कितना आ गया 5.5%। ओके, एक लो 19 से 1/19, 19×5 = 95, 5 बच रहा है, 5/19, पॉइंट में होगा 5.5 बच रहा है ना, तो 19×2 = 38, बचेगा 12 0, ये आपका होगा 19 से जाएगा 19 छेक कि 6%, एक होगा आपको 1/20, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 5 से तो 5%, ये होगा आपका 5%, यही आएगा आपका 5%। तो ऐसे ऐसे आपका लाखों है, बहुत सारा है, कितने याद करोगे, कितना याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है कि ये ऐसे जो है वो होता है, पर मेरा जो होता है भाई हमको बताना है, तो ये आपके लिए कर रहे हैं, 20 तक कर दिए हैं, ऐसे ऐसे न जाने कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा है, तो सबको कितना याद करोगे, नहीं करना याद, बस आपको ये बात जो है वो सीख लेना है कि हाँ ऐसे जो है होता है। ओके मेरे, बस आपको ये बात ध्यान रखना है, ऐसे चीज़ें जो है वो क्या है, मेरे बात, आज आपका ये बस इंट्रो था, क्लास आपका कल से शुरू हो जाएगा। ओके, पहले ये थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, परसेंटेज आप थोड़ा सा और भी पढ़ना है, कैसे परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे गुणा कर देना है, कैसे अगर अलग अलग रहेगा तो कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपको कल सिखाएंगे।
आज आप बस इतना सीखो, ये जो है वो से होगा। ओके। और सबसे पहली बात, जो तैयारी कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, वो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नए आ रहे हैं, तो आप जो मेरे साथ चलेंगे, उनके लिए है कि आप तैयारी करो हाई लेवल का, यानी कि यहाँ तैयारी करो, जो इसके नीचे वाला होगा वो सभी का सभी कवर हो जाएगा। ठीक है, वो सभी कवर हो जाएगा। जैसे मान लो आप करते क्या है, यहाँ दे एग्जाम्पल देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप 3 खंड कर दोगे, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, ठीक है, अगर आप यहाँ कर देते हो 3 खंड, तो आप इस बात देखो, जो एसएससी है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे एसएससी आपका यहाँ पे है, और ये जो आपका जीडी है, जो आपका ग्रुप डी है, जो आपका एनटीपीसी है, वो सभी चीज जो है वो नीचे है, इसके नीचे है। अगर आप ये करोगे तो ये नहीं कर पाओगे, अगर आप ये करोगे तो ये सब कर लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी कोई एग्जाम होता है, वो सभी आपका है। ठीक है, ये सभी है जो आपका, आप टॉप पे रहो, बॉटम वाला सब हो जाएगा। नहीं, खाना बॉटम में ही है। अच्छा, डर लगता है वैसे ऐसी है, तैयारी कैसे करें, भाई करो, एक बार भिड़ो तो सही। हाँ, सवाल बहुत सारा है, इतना सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हो। एडवांस मैथ बाहर दुनिया भर का पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स दुनिया भर का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल। एडवांस मैथ का ऐसा ऐसा है कि अगर आपने शुरू कर दिया अलजेब्रा, तो अलजेब्रा कम से कम खत्म होगा 1.5 महीना में। अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा खत्म होगा आपका 1.5 महीना। आपका ज्योमेट्री खत्म होगा आपका 3-4 महीना। आपका है मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, बहुत सारा है भाई, बहुत सारा करना पड़ता है इसमें। लेकिन हाँ, अगर आपका एक बार तैयारी हो गया प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपका कोई कुछ भी आपके सामने आएगा, झेल लोगे, कर लोगे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से, तब तक के लिए